वेलकम टू देव करंट अफेयर्स। आज है 23 सितंबर 2020 और 23 सितंबर 2020 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चंस के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कुपोषित बच्चों वाले परिवार को गाय देने का फैसला किया है? तो किस राज्य सरकार ने कुपोषित बच्चों वाले परिवार को गाय देने का फैसला किया है? उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने कुपोषित बच्चों वाले परिवार को गाय देने का फैसला किया है। अब बात आती है उत्तर प्रदेश की। तो ये मैप में देखिए आप उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और देखते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। गो अधिनियम में संशोधन उत्तर प्रदेश में हुआ। छतरी योजना की शुरुआत भी उत्तर प्रदेश में की गई। प्रसिद्ध नेशनल पार्क दुधवा नेशनल पार्क ये भी कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। बाल श्रमिक विद्या योजना की शुरुआत भी उत्तर प्रदेश में की गई। टीम 11 योजना की शुरुआत भी उत्तर प्रदेश में की गई। वर्चुअल अदालतों के जरिए सुनवाई करने वाला पहला राज्य भी उत्तर प्रदेश ही बना है। और आरोग्य सेतु ऐप कोविड-19 के लिए आरोग्य सेतु ऐप अनिवार्य करने वाला राज्य भी उत्तर प्रदेश ही बना है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उत्तर प्रदेश से रिलेटेड। प्रवासी राहत मित्र ऐप भी उत्तर प्रदेश ने ही लॉन्च की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए अपनी दुकान अपना व्यवसाय योजना कब लॉन्च होगी? तो राजस्थान सरकार द्वारा स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए अपनी दुकान अपना व्यवसाय की योजना कब लॉन्च होगी? 28 सितंबर 2020, 1 अक्टूबर 2020, 2 अक्टूबर 2020 या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 2 अक्टूबर 2020 को राजस्थान सरकार द्वारा स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए अपनी दुकान अपना व्यवसाय योजना लॉन्च होगी। अब बात आती है राजस्थान की। तो ये मैप में देखिए आप राजस्थान की राजधानी है जयपुर। प्रथम मुख्यमंत्री थे हीरालाल शास्त्री और वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत और गवर्नर हैं कलराज मिश्र और हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं जस्टिस इंद्रजीत महांती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में उच्च शिक्षा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन पर विजिटर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? तो विजिटर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? अमित शाह ने, नरेंद्र मोदी, रामनाथ कोविंद या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? रामनाथ कोविंद ने उच्च शिक्षा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन पर विजिटर सम्मेलन का आयोजन किया है। अब यह है रामनाथ सिंह राष्ट्रपति श्री रामनाथ सिंह ने उच्च शिक्षा पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन पर विजिटर सम्मेलन का वर्चुअल उद्घाटन किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहा पंचेश्वर बांध का निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है? तो पंचेश्वर बांध का निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है? हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? उत्तराखंड में हाल ही में पंचेश्वर बांध का निर्माण किया जा रहा है। अब बात आती है उत्तराखंड की। तो ये मैप में देखिए आप उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून और ग्रीष्मकालीन राजधानी है गैरसैंण और बेरोजगार युवाओं के लिए होप पोर्टल लॉन्च करने वाला राज्य भी उत्तराखंड ही है। कोरोना वायरस की सटीक जानकारी के लिए दृष्टि पोर्टल लॉन्च भी उत्तराखंड में ही किया गया। भारत का पहला लाइकेन पार्क भी उत्तराखंड में ही है। अब पंचेश्वर बांध की बात आती है। तो पंचेश्वर बांध 315 मीटर ऊंचा है और 4800 मेगावाट बिजली उत्पादन होगा इस बांध पे। महाकाली नदी पर यह बांध बनाया जा रहा है। महाकाली नदी को शारदा भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के साइकिलिस्ट टेजेट पोगाकार ने 21 स्टेज वाली टूर डी फ्रांस रेस को अपने नाम कर लिया है? तो किस देश के थे ये? रूस, अमेरिका, स्लोवेनिया या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? स्लोवेनिया के साइकिलिस्ट थे जिन्होंने 21 स्टेज वाली टूर डी फ्रांस रेस को अपने नाम कर लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में क्रिकेटर सुरेश रैना ने किस केंद्र शासित प्रदेश में एक क्रिकेट अकादमी स्थापित करने की घोषणा की है? तो किस केंद्र शासित प्रदेश में क्रिकेट अकादमी स्थापित करने की घोषणा की है? दिल्ली, लद्दाख, जम्मू कश्मीर या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जम्मू कश्मीर में हाल ही में क्रिकेटर सुरेश रैना ने क्रिकेट अकादमी स्थापित करने की घोषणा की है। टीम इंडिया के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज सुरेश रैना ने हाल ही में संन्यास लिया है महेंद्र सिंह धोनी के साथ। जम्मू कश्मीर के युवाओं के क्रिकेट कौशल को बढ़ावा देंगे, इसके लिए सुरेश रैना ने जम्मू और कश्मीर में 5-5 स्कूलों को स्थापित करने की सहमति जताई है। इसमें विशेष तौर पर दूर दराज के युवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। अब बात आती है जम्मू कश्मीर की। तो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा। जम्मू कश्मीर के प्रथम उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू के स्थान पर अब आए हैं मनोज सिन्हा। और जम्मू कश्मीर की केसर को हाल ही में जीआई टैग मिला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने मालदीव देश को कितने मिलियन डॉलर का सॉफ्ट लोन प्रदान किया है? तो भारत ने मालदीव देश को कितने मिलियन डॉलर का सॉफ्ट लोन प्रदान किया है? 240 मिलियन, 250 मिलियन या 170 मिलियन डॉलर? तो इसमें से राइट आंसर क्या होगा? 250 मिलियन डॉलर मालदीव को हाल ही में भारत ने सॉफ्ट लोन प्रदान किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाल ही में चर्चा में रही क्रा नहर परियोजना किन दो सागरीय क्षेत्रों को जोड़ती है? तो किन दो सागरीय क्षेत्रों को जोड़ती है? अंडमान सागर को थाईलैंड की खाड़ी से, मन्नार की खाड़ी से, बंगाल की खाड़ी से, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अंडमान सागर को थाईलैंड की खाड़ी से जोड़ती है। इसकी लंबाई 135 किलोमीटर है। यह नहर थाईलैंड की खाड़ी को अंडमान सागर से जोड़ती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में एनटीआरओ के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो एनटीआरओ के नए प्रमुख कौन बने हैं? रामचरण सिंह, अनिल दसमाना, विजयपाल, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अनिल दसमाना हाल ही में एनटीआरओ के नए प्रमुख बने हैं। ये हैं अनिल दसमाना। राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन एनटीआरओ भारत की एक तकनीकी खुफिया एजेंसी है जो कि प्रधानमंत्री कार्यालय और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के अधीन है। इसे 2004 में स्थापित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल ने किस भारतीय हवाई अड्डे को सुरक्षित यात्रा के लिए मान्यता दी है? तो किस भारतीय हवाई अड्डे को सुरक्षित यात्रा के लिए मान्यता दी है? राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को हाल ही में एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल ने सुरक्षित यात्रा के लिए मान्यता दी है। चलिए देखते हैं कल के पूछे गए क्वेश्चंस का आंसर। हाल ही में एशिया सोसाइटी नामक संस्थान ने किस भारतीय को एशिया गेम चेंजर अवार्ड से सम्मानित करने की घोषणा की है? तो किस भारतीय को एशिया गेम चेंजर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? विकास खन्ना को। चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन। हाल ही में केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने खाद्य प्रसंस्करण मंत्री के पद से इस्तीफा दिया है। इनके मंत्रालय का कार्यभार अब कौन संभालेगा? तो रामनाथ सिंह, नरेंद्र सिंह तोमर, विजय रूपाणी, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना। अगर ये वीडियो आपको ज़रा सा भी हेल्पफुल लगे तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।